जय गौ माता, 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 जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। और हमारी उपस्थिति इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिले विधानसभा सिमरिया ग्राम पंचायत कचूर में है। दोस्तों, अगर जिस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ, यदि गाय माता को उस दिन राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया होता तो आज शायद हमारी गाय माताएं दर दर की ठोकर ना खा रही होती। उनके लिए भी अच्छी अच्छी गौशालाएं होती, देवालय होते, जिससे वो भी अपने धाम में मौज में होती। लेकिन बदलते समय में हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से मशीनरी की ओर भागे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी गाय माताएं हमसे छूट गईं। लोग मशीनों में आश्रित हो गए और गाय माताओं को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। दोस्तों, ऐसी ही जगह जगह समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जहां पे गाय माताएं जगह जगह घूम रही हैं। आप से ग्राम पंचायत सिमरिया के विधानसभा सिमरिया के ग्राम पंचायत कचूर में आप देख सकते हैं। ये सब गौ माताओं को अभी यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पे चराया जा रहा है और उनके रहने के लिए किसी तरह से एक बाड़ा बना के किसी तरह से काम किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये गाय माताएं जो हैं, जब खुले में रहती हैं तो किसानों के खेत तक भी पहुंच जाती हैं। परिणाम ये होता है कि किसान भी उनसे परेशान हो जाता है, उन्हें मारने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ की जो ग्राम पंचायत कचूर है, कचूर के ग्रामवासियों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। उसी में हम आपसे उनसे मिलाना चाहेंगे। वो लोग अपने सूझबूझ से कम 100 गौवंश को किस तरह से बिना पूंजी के संभाल रहे हैं, थोड़ी सी अपनी सूझबूझ से। आइए हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। मैं हूं प्रदुम सिंह जी। मैं कचूर गांव का हूं जी। मैं समाज सेवी आदमी हूं जी। मैं हर धर्म को, जी। हर व्यक्ति को, जी। हर समाज को, जी। हर जात को जी। मैं लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। जी। प्रदुम जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप कचूरवासी, आपके ग्रामवासी पूरे आपस में सहयोग करके, एक दूसरे के सहयोग से जिस तरह से एक छोटी सी यहाँ पे काम करके दिखाया है, गाय माताओं को मारा यहाँ नहीं जाता है, बल्कि उन्हीं के लिए एक छोटा सा बाड़ा बनाया गया है किसी तरह से आपस में सहयोग से। तो ये जो आपकी पहल है, तो आप इसे कैसे कर पा रहे हैं? मैं बेरोजगार आदमी हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं। हम लोगों का एक ग्रुप है, हम लोग 8 से 10 से 15 लोग, सभी लोग एक साथ हैं। जो युवा 8-10 युवा आपस में मिलके कुछ कर रहे हैं। जो भी लोग आते हैं हमारे साथ में, भैया आप ये कर रहे हैं, चलिए भैया हम भी छोड़वा देते हैं, भैया चलिए हम भी बढ़वा देते हैं। सभी लोगों का सहयोग है। उसके द्वारा हम लोग प्राइवेट, यहाँ पे गौशाला ना होने के कारण प्राइवेट बाड़ा बनाया गया। यहाँ पे गाँव को अंदर रखा जाता है, फिर बाहर निकाला जाता है, उनको चराने भी ले जाना पड़ता है, पानी भी पिलाना पड़ता है, फिर शाम को इकट्ठा, ताकि खेती ना चली जाए और ये ताकि मेन रोड में ना जाएं, इनका एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना से ही बचें। यहाँ सेफ हैं। आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी, आप देखिए कैमरामैन जी, आप देखिए यहाँ ऑलरेडी डेली गाय आती और डेली छोड़ी जाती। अभी पानी पी के सब चली गई, चरने गई। तो बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने पहल की है, उन्हें बिना नुकसान मैं ये चाहता हूँ जी कि शासन ध्यान दे। अच्छा, हर पंचायत की गौशाला चालू हो, हर पंचायत में गौशाला दी जाए और उन्हें चालू किया जाए। जी, जो निर्माणाधीन है उनको पूरा किया जाए, जो बन गई हैं उनको चालू किया जाए। आप बता रहे हैं कि आपके कचूर में गौशाला है जो बन के तैयार है, एक बार उसको चालू भी किया आप लोगों ने मिल करके। उसमें मनोज पयासी जी थे, अच्छा, कुलदीप सिंह थे जी, और भी लोग थे, युवा थे, सभी लोग थे, मैं भी था। सभी लोगों ने मिलकर उसको चलाया। 90,000 रुपए हम लोगों के पास कर्जा है अभी भी प्रेजेंट टाइम में, ब्याज में पैसा लेके चलाया। शासन जो है तो बोली कि हम पैसे डलवाएंगे, लेकिन हम लोगों के खाते में सहयोग नहीं मिला। इसकी वजह से इसकी शिकायत कहीं आप करने का प्रयास 181 में लगाते हैं तो फोन ही नहीं लगता है। 181 में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं, जवाब ही नहीं। अच्छा, और कोई प्रयास आप लोगों ने अपने स्तर से
हम लोग अपने आपने इसका जो- इसकी शिकायत क्या सीओ तक पहुंचाई कि हमने पंचायत में गौशाला हमने शुरू की? सेक्रेटरी को बोला था। अच्छा, सेक्रेटरी आपके यहाँ कौन है? सेक्रेटरी का अनिल नाम मिश्रा। अनिल मिश्रा। अच्छा, अनिल मिश्रा जी ने क्या कहा? अनिल मिश्रा जी ने कहा कि मैं करवाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो गौशाला में हम लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो बहुत बड़ा महत्व है। रजिस्ट्रेशन शासन हम लोगों को दे और हम लोग गौशाला चलाएंगे, रजिस्टर्ड गौशाला हाँ, जिससे कोई चलाएंगे, दिक्कत ना जिसमें आए, हमें कोई खाद्यान्न दिक्कत ना हो। मटेरियल मिलने लगे तो प्रॉपर ढंग से गौशाला भी चलने लगेगी। चलने चलने खाद्यान्न लगे मटेरियल ना मिलने की वजह से हम अपनी जेब से जितना हो सका हमसे सहयोग उतना हमने किया किया। है, उसको चलाया गौशाला को। और अभी तक में 95,000 टोटल मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने पूरा प्रोजेक्ट में उसमें लगाया, बट अभी तक शासन हमको 1 रुपया नहीं दिया। इस वजह से हम क्या किए कि अब जब वहाँ से हमको पैसा नहीं मिल रहा था तो सामूहिक अपने गांव के समाज के जो किसान भाई हैं उनसे सबके मिल के राय मशवरा लेकर ये बाड़ा का निर्माण कराया है। और खेती बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, गाय को भी जिससे बचा रहे हैं। और गाय को भी बचा रहे हैं, उनकी मतलब जो देख रेख भी कर रहे हैं। देख रेख हो सकती है उससे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बाड़ा आप लोगों को दिख रहा है, सभी 10-15 आदमी मिल के, और जैसे किसान के किसी खेत में पड़ी हुई है तो उनको सबको गाय को यहाँ ले आके इकट्ठा करते हैं रात में, और इसके बाद मॉर्निंग में 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब छोड़ देते हैं तो चरने जाती हैं, चराते हैं 2 आदमी, तो उस एरिया में चराते हैं, मतलब माइंस एरिया में चराते हैं, फिर इवनिंग टाइम में फिर बंद कर देते हैं यहाँ। यही प्रोसीजर अभी चल रहा है। आपकी गौशाला शासन की तरफ से कोई मतलब हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिली। जो सीएम साहब कहते हैं कि गौशाला हर पंचायत में है या कुछ भी मतलब सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अभी तक हम मतलब पिछले 6-7 महीने चलाया हूँ मैं गौशाला को, बट गौशाला से मुझे 1 रुपये का अनुदान नहीं मिला है कि उनके खाद्यान्न के लिए या उनकी फैसिलिटी के लिए को उसको ढंग से चलाया जाए। जितना मेरे से हो सका मैं किया हूँ। मैं यही गांव का निवासी हूँ, पहले जॉब कर रहा था, अभी जॉब छोड़ के मम्मी पापा के पास रह रहा हूँ, कुछ किसानी भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर रहा हूँ, और ये गांव की सेहत के लिए ये बाड़ा का निर्माण कराया हूँ, और इसका सोच रहा हूँ कि और अच्छा हो, गांव की खेती का विकास भी बढ़े और गौ माता का भी सही ढंग से उनका बचाव हाँ, उनका संवर्धन हो हो, सके, उनका बचाव हो बस यही। सके। बिल्कुल संजय भैया बिल्कुल एक चीज और है जी संजय भैया, ये है कि हम ये चाहते हैं जी कि ये जो विधायक जी लोग होते हैं, सांसद जी लोग होते हैं, जी। मंत्री जी लोग होते हैं, जी। आज उसके यहाँ पहुँचे, कल उसके यहाँ पहुँचे, आज यहाँ का काफिला चल तो रहा है। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप अपने विधायक जी को यहाँ क्यों नहीं बुलाते हैं? हम भी एक बार विधायक जी को यहाँ पे भी तो आना चाहिए, देखना चाहिए। इसका आवेदन हम जरूर देंगे, जल्द हाँ। से जल्द देंगे। उनको निमंत्रित किया जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए जी जी जी। कि हम लोगों की जो जितना हम सक्षम है, हम अपनी छोटी हमारी सी मदद गौशाला बड़ा बना के हम चला रहे हैं। आप भी आके देखिए, आप क्यों हमें जो प्रशासनिक सहयोग होता है वो हमें क्यों आप